दर्शकों, हरिओम, जय श्री राम। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मंगल का विभिन्न भावों में प्रदेश। पिछली वीडियो में जब हमने मंगल की प्रदेश के बारे में शुरू किया, 1 से शुरू हमने किया था। हमने वैसे 4 तक करने का उस दिन विचार था, पर एकदम अचानक कुछ काम आ गया और उस दिन हम केवल भाव 1 और भाव 2 का ही कर पाए। तो आज की वीडियो में हम करेंगे भाव 3 से लेकर के आगे प्रभु इच्छा अनुसार, जहाँ तक भी प्रभु की इच्छा होगी। तो पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, राशि नंबर 1 और राशि नंबर 8, अर्थात मेष और वृश्चिक राशि। 10 नंबर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। तो ये तो आपको बेसिक उस दिन बताया था, आज भी दोबारा से रिपीट कर दिया है। तब हम मंगल के फलादेश करने जा रहे हैं भाव नंबर 3 से। उससे पहले थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पंडित महावीर भारद्वाज, मोबाइल नंबर 7027000138। मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय रहता है शाम को 4 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और जो घर बैठे कुंडली दिखवाना चाहते हैं वो इसी नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन जो आप चाहते हैं उसका व्हाट्सएप कर दें, और बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो दर्शकों, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मंगल भाव नंबर 3 से, यदि कुंडली के इस भाव में मंगल हो, इसको हम तीसरा घर बोलते हैं। गिनती चाहे यहाँ कोई भी लिखी हो, ये हमेशा लगन होता है, चाहे गिनती कुछ भी हो सकती है। ये पहला घर माना जाएगा, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर और ये चौथा, पांचवा। इस प्रकार से सब घर इस प्रकार से ये फिक्स हैं। पर कुंडली के अंदर घरों के नंबर नहीं लिखे होते। कुंडली जो आप देखोगे उसमें जो नंबर है ना, हर कुंडली में अलग अलग लिखे मिलते हैं, वो राशियों की संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो तीसरा घर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका संबंध किससे होता है। जो तीसरा जो घर है, इसका जो संबंध हमारे छोटे भाई से होता है, या छोटा भाई या छोटी बहन, तुरंत छोटी जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, परिवार का, पराक्रम का, वैसे हमारे कुटुंब का घर ये भी होता है, इसलिए वीडियो में आपको बताया था। तो कुछ परिवार के सदस्य हैं, जैसे हमारे आस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ से देखते हैं, कुटुंब के पड़ोसी यहाँ से देखते हैं और दूसरे पड़ोसी यहाँ से देखते हैं। हमारा पराक्रम, हमारा जोश कैसा होगा वो यहीं से देखते हैं। पढ़ाई लिखाई, अच्छा, भक्ति भाषण देना यहीं से देखते हैं कि जो भाषण देने की कला है, भक्ति प्रवचन वगैरह का जो है वो यहीं से देखते हैं। छोटी यात्राएं भी यहीं से देखते हैं। मित्रों से मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, मित्र भी यहीं से देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो राग विद्या है अर्थात संगीत विद्या है या नृत्य विद्या है, उसका संबंध भी यही तीसरे घर से होता है। पत्र व्यवहार आदि का घर का संबंध भी इसी घर से होता है। तो अब इन सभी का जो संबंध है, जैसे मंगल यहाँ बैठा हो, अब मंगल के बारे में आपको पता है कि मंगल अग्निकारक तत्व, अग्नि तत्व ग्रह है और पराक्रम का कारक भी इसे बोलते हैं। देखो, स्पष्ट बात, पहली तो बात ये होगी क्योंकि पराक्रम का कारक है और पराक्रम भाव में बैठा है, तो इसका मतलब है कि पराक्रम में तो कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात जोश में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा जातक जोशीला होगा। जो तीसरा भाव में जिसके भी मंगल होगा वो शूरवीर होगा, साहसी होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि भाई, क्योंकि ये छोटे भाई बहन का घर है, छोटे भाई बहन से उसकी कम बनेगी, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, क्रोध कारक है। कई बार छोटे भाई बहनों से क्रोध में बोल पाएगा और फिर क्रोध सहन नहीं करते आज के टाइम में लोग। इस वजह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इनकी छोटे भाई बहनों से कम बनती है, कारण उनका गुस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जिसका मंगल है वो बंदे बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि आपको बताया कि पराक्रम का कारक है, पराक्रम का भाव भी यही है और ये क्रोध का कारक होता है, तो क्रोधी होंगे। क्रोध की वजह से छोटे भाई बहनों से उनकी कम बन पाती है। और क्योंकि ये कटुभाषी भी होते हैं, कुशैले होते हैं, एक बात जरूर है, परोपकारी भी होते हैं।
गुस्से वाले होंगे, पर ये परोपकारी भी होंगे। जिनका मंगल यहाँ है, यदि उनसे कोई मदद मांगने जाता है तो ये मना नहीं करते। हाँ, रोबदार रहते हैं, जीवन में रोबदार ज़रूर रहेंगे। अर्थात इनका जो जीने का जो जो तरीका है वो बहुत ही एक शानदार होता है। ये दब के कभी भी काम नहीं करते, जिसका मंगल यहाँ होता है। अब हम बात करते हैं मंगल चौथे भाव में। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जैसे पिछली वीडियो में आपको कई बार बताया है कि चौथा घर होता किसका है। चौथा घर हमारा, हम सुख का घर बोलते हैं, सुख का। तो इसके अलावा हम चतुर्थ भाव से माता का मकान को, मतलब जो रहने वाला जो मकान है ना, जिसमें हम रहते हैं, अर्थात जिसमें रहने का सुख लेते हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं। यदि हमने ऐसा कोई मकान बनाया हुआ है जो किराए के लिए देना है, वो उसका नहीं, वो सुख के लिए, मतलब सुख वाले जो साधन है वो यहाँ से देखेंगे सारे, चाहे वो वाहन हो, चाहे कोई हमारे मकान हो, चाहे गार्डन हो, जायदाद हो, जो सुख के लिए होती है, जो सुख के साधन सारे यहीं से देखेंगे। अच्छा, दुधारू पशु भी यहीं से देखते हैं। ज़मीन में गड़ा हुआ धन, आपने देखा होगा कई बार, कई लोग बड़े लकी होते हैं, ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिल जाता है। तो ज़मीन में गड़ा हुआ धन भी हम चौथे भाव से ही देखते हैं। अच्छा, चरित्र व्यक्ति का, वो भी यहीं से देखा जाता है। सभ्याचार और जो हमारा बुढ़ापा है, बुढ़ापा कैसा कटेगा, वो भी यहीं से देखते हैं। जीवन में कई बार पूरी ज़िंदगी सही बीत जाती है, पर बुढ़ापा सही नहीं गुजरता, या बुढ़ापा पूरी ज़िंदगी खराब बीतती है, बुढ़ापा अच्छा बीतता है, वो उसका विचार भी सब यहीं से देखा जाता है। और जो चिकित्सा आदि का जो विचार है वो भी यहीं से देखा जाता है। अब जब हम इतने भावों को इतने में ध्यान में रखते हुए अब हम इसको इन्हीं जो कारक तत्व हैं चौथे घर के, अब इनको मंगल से जोड़ेंगे। मंगल आपको पता है कि अग्नि कारक तत्व है, जोशीला है, और जो अग्नि तत्व होगा तो क्या होगा, वो जो भाव हैं उनको कम कर देता है, पराक्रम को बढ़ा देता है, मतलब अपने भाव को बढ़ाता है, दूसरे के भावों को कम करता है। तो चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति माता पिता के लिए तो अशुभ रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि मंगल यहाँ है, ये माता का घर है और ये पिता का घर है। पिता घर इसे बोलते हैं क्योंकि इसकी सिद्ध दृष्टि यहाँ, सात दृष्टि यहाँ पिता के घर पर भी है, तो माता के लिए भी अच्छा नहीं है और पिता के लिए भी अच्छा नहीं है। अर्थात वो कुछ भी कारण हो सकता है कि माता पिता के साथ इनकी ना बने, या ऐसा हो सकता है कि इनके जन्म के बाद माता पिता मतलब बीमार रहने शुरू हो जाएं। तो कहने का मतलब है, हो कुछ भी सकता है, पर ये माता पिता के लिए इतना ज़्यादा शुभ नहीं होता। चतुर्थ भाव में मंगल की जो उपस्थिति है वो अशुभकारी तो होती ही है, क्योंकि ये जो सुख भाव है सुखों में कमी करेगा, और जातक का जो दाम्पत्य सुख है उसमें भी कमी करेगा। दाम्पत्य सुख में भी 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है दाम्पत्य भाव पे, तो इस पर भी इसकी नज़र है, तो इस भाव पर भी इसकी नज़र होने की वजह से दाम्पत्य जीवन पे भी असर डालेगा। और ऐसा जो जातक होता है जिसके तीसरे घर में मंगल होता है, उसको जो मित्र हैं, मित्रों से सहयोग बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि ये घर मित्रों का भी है, मित्रों का सहयोग का भी है, तो मित्रों का सहयोग उसको यहाँ पर बहुत कम मिल पाता है। यदि मंगल यहाँ हो तो मित्रों के सहयोग के लिए यहाँ शुभ ग्रह का होना अच्छा होता है। और इसके अलावा क्योंकि मातृभूमि का घर भी है, जिसका यहाँ पर शुभ ग्रह होगा उसको मातृभूमि से प्रेम ज़्यादा होगा, और यदि जिसका शुभ ग्रह होगा उनको मातृभूमि से प्रेम कम होगा। तो ये थे हमारे चौथे घर में मंगल के प्रभाव, सामान्य प्रभाव बता रहा हूँ, बिना राशि के, चाहे राशि कोई भी हो, क्योंकि आज मैं बिना राशि के ही करवा रहा हूँ सामान्य फलादेश, चाहे राशि यहाँ कोई भी हो। ये जो बातें जो मैं बता रहा हूँ ये तो होनी ही होनी है। अब हम बात करते हैं मंगल की 5वें घर में। यदि मंगल यहाँ पर हो, इसे 5वां घर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना कि चाहिए कि 5वां घर का संबंध किस किस चीज़ों से होता है। जो कुंडली का जो 5वां घर होता है ये वाला, तो ये हमारी संतान का घर है,
विद्या का है, बुद्धि का भी है, इंटेलिजेंस भी यहीं से देखते हैं। तो शिष्टाचारी बच्चा जातक है या नहीं हो यहीं से देखते हैं। गुरु शिष्य का जो संबंध है ये यहीं से देखते हैं, क्योंकि ये विद्या का भाव भी है तो गुरु